लॉकडाउन के पहले मैं जब यहाँ इलाहाबाद में थी, मैंने यहाँ से इलाहाबाद से ही पूरा अपना पीजी किया है, यूजी किया है। तो यूजी पीजी के बाद जब मैं कानपुर गई रिसर्च करने, तो उसके पहले मैं आत्मा और परमात्मा के संबंधों की कविताएं लिखा करती थी। लेकिन कानपुर जाने के बाद जब मैं वापस इलाहाबाद आई तो मुझे लगा कि मैं आत्मा और परमात्मा के बीच में जिस प्रकृति को अवरोध की तरह देखती थी, और मैं मानती थी कि प्रकृति जो है वो हमारे आत्मा और परमात्मा के संबंध में एक ऐसा विषय है जो हमें भ्रमित करता है। लेकिन जब मैं कानपुर से आई तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये जो प्रकृति है ये हमारा अपना स्वरूप है, और अगर हम इसे आत्मसात नहीं कर पाते हैं तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा पूर्ण स्वरूप है और पूर्ण में कुछ भी ऐसा तत्व नहीं छोड़ा जा सकता जिसको जो वो उसमें समाहित हम ना करते हैं। तो जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इस भाव के साथ एक कविता का जन्म हुआ, वो कविता मैं सुनाती हूँ कि सुनो ना बांसुरी की एक धुन पर सकल संसार कैसे नाचता है। सरल स्वच्छंद जब भी प्रेम होगा अखिल ब्रह्मांड को वो बांधता है। कहीं पर शांत शीतलता बहेगी, कहीं पर जल का कल कल नाद होगा। प्रकृति वैभव से जब संपूर्ण होगी अलौकिक तत्व का आह्लाद होगा। उसी क्षण मौन मुखरित रूप लेगा, उसी क्षण मौन मुखरित रूप लेगा। आत्म परमात्मा का संवाद होगा। सुनो ना प्रेम की रस व्यंजना में उद्धृत हर शब्द की एक व्याख्या है। सुनो ना बांसुरी की एक धुन पर सकल संसार कैसे नाचता है। प्रकृति संग तब पुरुष जीवंत होगा। प्रकृति वो सारा ब्रह्मांड में वो सारा कण, वो हर एक कण कण जो हमें दिखाई देता है, वो सारी चीजें जो हमें भ्रमित कर सकती हैं। और पुरुष आत्मा और परमात्मा का संयुक्त रूप है, और देखिए उनके संयोग से क्या प्रकट होता है। तो उसी को मैंने इसमें मतलब लिखा हुआ है, सुनिएगा कि प्रकृति संग तब पुरुष जीवंत होगा। आच्छादित भ्रम का क्षण क्षण अंत होगा। सकल जग उनकी लीला की प्रतीति, क्रीड़ा का रूप जीवन की हर रीति। ये दोनों भेद अपने कह रहे हैं, ये दोनों भेद अपने कह रहे हैं। जगत का सार ही संवाद होगा। अलौकिक प्रेम में है ज्ञान मुक्ति, प्रकट ये प्रेम के ही साथ होगा। बहुत दुर्लभ ये धुन है बांसुरी की, बहुत दुर्लभ ये धुन है बांसुरी की। महायोगी का ये प्रहलाद होगा। सुनो ना ये मिलन अद्भुत अलौकिक, सृजित सृष्टि का कण कण जानता है। सुनो ना बांसुरी की एक धुन पर सकल संसार कैसे नाचता है। अंतिम पैराग्राफ है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, और जैसा मौसम होना चाहिए प्रकृति का, वैसे उस मौसम के साथ में आत्मा और परमात्मा के मिलन को संयुक्त रूप से मैंने लिखा है। उसे सुनिएगा कि मिलन के मेघ आच्छादित हुए हैं, मिलन के मेघ आच्छादित हुए हैं। सुनो ना राग तुम मल्हार गाओ, ये देखो भीगती हैं आत्माएं, ये देखो भीगती हैं आत्माएं। बरसता प्रेम है अब भीग जाओ, कि सातों रंग के सातों वचन को, कि सातों रंग के सातों वचन को निभाऊं ब्रह्म के संबंध के संग। ये देखो हो रहा अद्भुत मिलन है, हुए हैं एक कैसे जड़ अचेतन। कुमुद अब खिल रहे हैं कीच में भी, कुमुद अब खिल रहे हैं कीच में भी। जगत के वाद से प्रतिवाद होगा। सुनो ना आज प्रकृति नृत्य रते है, सुनो ना आज प्रकृति नृत्य रते है। उपस्थित ब्रह्म निश्चित रास होगा। सुनो ना आत्माओं जागृत हो, सुनो ना आत्माओं जागृत हो। तुम्हीं पर ब्रह्म क्यों अज्ञानता है। सुनो ना बांसुरी की एक धुन पर सकल संसार कैसे नाचता है। धन्यवाद।